इस समय इंडिया की एक ऐसी मूवी है जिसे शायद किसी भी प्रमोशन की कोई भी जरूरत नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पुष्पा 2 की। और पुष्पा 2 का हाल ही में एक नया टीजर रिलीज हुआ है। हमें क्या, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई साहब ये पुराना टीजर है, लेकिन नहीं। इसमें कलर्स की डिटेलिंग और जो ऑडियंस का रिएक्शन था पुराने टीजर को देख करके मेकर्स ने उस गलती को सुधारने की भरपूर कोशिश की है। और इससे लगता है कि मेकर्स ऑडियंस के रिएक्शन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहे हैं, और ये खास बात होती है एक अच्छी मूवी की। अब तुम्हें मैं बता दूं कि इसमें जो पुष्पा 2 का नया टीजर आया है और उसके साथ साथ अल्लू अर्जुन का एक नया लुक भी आया है, यानी कि नया पोस्टर, नया टीजर और नई रिलीज डेट। इस बार पहले हम सबको क्या लग रहा था कि जो छावा मूवी आई है, यानी कि आने वाली है हमारे विकी कौशल भाई साहब की, उनसे डर करके पुष्पा भाग गया है। लेकिन पुष्पा ने सबको झुका डाला। उसने बोला था ना पुष्पा झुकेगा नहीं, उल्टा पुष्पा ने सबको झुका डाला है। और इस बार डेट बदली तो जरूर है रिलीज डेट की, लेकिन वो डेट पोस्टपोन नहीं हुई, प्रीपोन्ड हो गई। यानी कि पहले 5 दिसंबर की रिलीज डेट है। और मैं आपको एक और अंदर की न्यूज़ बताता हूँ, ये खास है कि 4 दिसंबर को टिकट थोड़ी महंगी करके इसको अलग अलग शो में बेचा जाएगा। और यकीन मानो, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में इस शोज़ की टिकट को बेचा जाएगा। अब पहली बात तो ये कि ये जो मूवी है, ये देखो, पहली बात तो मैं आपको बोल देता हूँ, ये पूरा वीडियो देखने से पहले यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मेरे को भी मेहनत लगती है बनाने में और तुम्हें भी ऐसी न्यूज़ फटाफट यहाँ से मिल जाएगी। अब चलो बात करते हैं आगे। देखो, जो पुष्पा 2 है ये एक्चुअल में पैन इंडिया नहीं, पैन वर्ल्ड मूवी है। इसका सबसे पहला रीज़न क्या है, जब आपने पुष्पा 1 देखा होगा तो एक गिटार से इस मूवी का सीन शुरू हो जाता है। पता नहीं तुम्हें याद भी है कि या नहीं याद है, जाके देख लेना तुम। एक गिटार से इसका सीन शुरू होता है, तो वो जो गिटार वाला सीन है वो एक्चुअली वो जापान का सीन है। अब वो जापान का क्या सीन है, तुम्हें अगर पुष्पा 1 की पूरी कहानी पता हो तो ये एक चंदन की लकड़ी के आसपास घूमती रहती है, जिसे जिसे कहीं ना कहीं चंदन की लकड़ी को बेचते हैं ये लोग जंगल से, और वो काम करता है पुष्पा। अब लेकिन जो एक्चुअल डीलर है जो वो चंदन की लकड़ी का, वो जापान से है। अब जापान तक ये पूरी की पूरी स्टोरी कहाँ पहुंचेगी, ये तो हमें पुष्पा 2 के लास्ट में देखने को मिलेगा। यानी कि पुष्पा 2 के लास्ट में एक ऐसा सीन शूट करके जाएगा जो पुष्पा 3 के लिए हमें एक्साइटमेंट से भर देगा। लेकिन पुष्पा 3 में हमको पता चलेगा, देखो बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं खबर है कि पुष्पा 3 आएगी भी। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि पुष्पा 3 आएगी और 100% आएगी, क्योंकि इसको जो पूरी कहानी है ना वो पुष्पा 2 में समेट ही नहीं सकते हैं। तो आप देखना, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत नए कैरेक्टर्स ऐड होने वाले हैं और नया इंट्रोडक्शन होगा। और सच कहूँ तो पुराने में जो विलन था वो बिल्कुल भी मज़ेदार भी नहीं था। मुझे तो बस खाली सच कहूँ तो पुष्पा 1 में अल्लू अर्जुन की एक्टिंग ज़बरदस्त लगी। अब पुष्पा 2 में हमें एक अच्छा खासा विलन चाहिए, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी अगर इसमें विलन नहीं आया तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बार अल्लू अर्जुन के सामने एक बढ़िया, एक तगड़ा विलन होना चाहिए। अगर तगड़ा और बढ़िया ना हो फिर भी इंटरवल के बाद और क्लाइमेक्स के जस्ट पहले या फिर क्लाइमेक्स में ही एक खतरनाक विलन का इंट्रोडक्शन मांगता ही है। पूरा ऑडियंस मांग रही है। अगर तुम भी मांग रहे हो तो कमेंट करके बताओ। अब बात करते हैं इसका जो नया टीज़र आया है। पहले हमने देखा कि जो पुराना टीज़र आया, ठीक है, पुराने टीज़र में हमने देखा कलर ग्रेडिंग और उसके जो कलर्स है वो काफ़ी थोड़े से कम थे। अगर तुम एक साइड में ये पुराना वाला टीज़र चलाओगे और एक साइड में नया वाला टीज़र, तो शायद तुम्हें ये पूरे के पूरे फ़र्क समझ में आ जाए कि एक्चुअल में जो नया टीज़र आया है उसके कलर्स और उसके जो डिटेलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा निखर करके आई है। यानी कि मेकर्स को जो पहली बार रिएक्शन मिला ऑडियंस का, और तो उन्होंने इस पर काफ़ी ज़्यादा सुधार किया। और दूसरी बात ये है कि जो पहले में जो गाने थे, जो म्यूज़िक थे, वो काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थे। यानी कि लोगों के बीच में पुष्पा 1 के पहुंचने का एक कारण ये भी था कि उसकी म्यूजिक और उसके गाने जो लोगों के दिलों के काफ़ी ज़्यादा करीब है। और पुष्पा 2 में ये चीज़ें थोड़ी मिसिंग लग रही है। तो शायद इसको सुधारने के लिए पुष्पा 2 के मेकर्स थोड़ा समय ले रहे हैं, और मुझे यकीन है कि कुछ अच्छा ही निकाल करके लाएंगे। और सुकुमारन जो इसके डायरेक्टर हैं, सुकुमारन वो कुछ ना नया पका रहे। मैं सच कह रहा हूँ, पहले जब एक्चुअल में जब इसकी पोस्टपोन हुई थी पहली बार ये रिलीज डेट, तो सबको लगा था कि क्या हुआ। लेकिन असल में उन्होंने जब पूरी मूवी को देखा, यानी कि जो एडिटिंग थी, जब उसको देखा तो उन्हें उसमें थोड़ी सी कमी लगी। फिर उन्होंने उसको रीशूट किया। और आपको पता भी है इसमें एक ऐसा सीन है जहां पर पे खाली 10 मिनट के लिए 60 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। 10 मिनट के सीन के लिए 60 करोड़, यानी कि नो कॉम्प्रोमाइज। अगर मूवी में कुछ गड़बड़ है तो हम फिर से शूट करेंगे, यानी कि उसकी रिलीज डेट बदल देंगे, लेकिन कंटेंट बिल्कुल दमदार लेकर के आएंगे। अब ऐसे ही नहीं ये तोड़ना चाहते हैं रिकॉर्ड RRR का। असल में पूरी जो प्लानिंग है वो RRR के फर्स्ट डे के कलेक्शन को तोड़ने की है। अब वो कलेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ा है कि उसे हल्के में लेना बिल्कुल भी बच्चों वाली बात होगी, क्योंकि RRR ने, आपको पता है, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में सबसे ज़्यादा पैसे कमाए हैं। अब दूसरी बात, जो सबसे खास बात यह है कि इसके साथ मूवी रिलीज होने वाली छावा, यानी कि विकी कौशल की। अभी तक क्या लग रहा था, पुष्पा के मेकर जिस हिसाब से थोड़े ठंडे पड़ गए थे, हमें लग रहा था कि छावा बाजी मार ले जाएगी। बाजी तो नहीं मार लेगी, ये हम सबको पता है कि पुष्पा की हाइप ही अलग है, लेकिन हाँ कुछ नुकसान ज़रूर कर सकती है। लेकिन अब जब ये टीज़र आया
है, एक नया पोस्टर आया है, तो इस सबको देख करके मुझे तो ये लग रहा है कि पुष्पा 2 कहीं केजीएफ और सालार और बाहुबली का भी रिकॉर्ड ना तोड़ दे। क्या बाहुबली और केजीएफ और सालार का रिकॉर्ड तोड़ना इतना आसान है? अगर है तो वो किसके लिए है? यकीन मानो, एक एक चीज़ और है, हम सबको पता नहीं है, बट हाँ, अभी अभी ये जो बेबी जॉन की मूवी आने वाली है, बेबी जॉन मूवी आने वाली है किसकी, द वन एंड ओनली, क्या नाम है इनका, मुझे तो नाम भी नहीं पता यार इनका, बट उसमें कैमियो है सलमान खान का। नाम तो तुम कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे तो पता ही है, वरुण धवन नाम है बॉस। अब तुम मुझे एक प्रश्न का जवाब दोगे कमेंट में, उसके बाद मैं इस वीडियो को दूंगा एंड। वो ये है कि पुष्पा 2 में एक विलन तुम्हें चाहिए तगड़ा वाला, या फिर तुम खाली हीरो से भी काम चला सकते हो, आलू अर्जुन से? मैं तो नहीं चला सकता, मुझे एक अच्छा विलन चाहिए एक अच्छे हीरो के सामने। मेरी तो ये पूरी तरीके से डिमांड है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर तुम्हें कोई भी शिकायत या फिर कोई भी सुझाव भी देना है मुझे, तो मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है, मैं इसे पढ़ता हूँ और बखूबी पढ़ता हूँ।